राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन ने रसना द्वारा 1 वर्ष पूर्व गड्ढे में गिरा दिया, भजन छूट गया, हरि गुरु कृपा ऊपर से ऊपर उठ पाया हूँ। 4 दिन ठीक चलता हूँ, फिर मन इंद्रियां गिरा देती हैं, उत्साह कम व ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे तो 50 साल निकल जाएंगे महाराज जी, विशेष कृपा तो करिए महाराज इसमें जी। इसमें हरि गुरु की कमी थोड़ी, कमी तो आपकी है। जब आप तक सत्संग के वचन पहुंच चुके हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में है ये नहीं करना चाहिए, फिर आप क्यों करते हैं? अगर आप ढील देते रहेंगे तो 50 वर्ष क्या 50 जन्म व्यतीत हो जाएंगे। आपको रोकना होगा, आपको अपने द्वारा उद्धार करना होगा। संत, गुरुदेव, शास्त्र ये आपको रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होगा। रास्ते में चलने की शक्ति भी वही देते हैं, पर चलना तो आपको होगा। अब आप बार बार गिरोगे और कह दोगे मन, तो ये परमार्थ के पथे, इसमें कायर प्रमादी नहीं चलता। ये कायरता है, ये प्रमाद है कि जो मन कहे सो हम कर दें। हम दस्खत ना करें, मन कुछ करवा ले, भला बताओ हमसे। आप विचार करके देखो, आप दस्खत क्यों करते हैं? जब जानते हैं गलत है तो क्यों करते हैं? चाहे रसेंद्रिय हो, चाहे जनेंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, गलत दस्खत तो आप ही करते हैं। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तो इंद्रिय और मन आपसे कुछ नहीं बुरा करा सकते। आपकी हाँ में ही, स्वीकृति में ही सब कुछ होता है। अब आपके अंदर तो बैठा हुआ कि इसमें सुख है, बाहर से कसम खाओगे तो कैसे रुक पाएगा? अंदर से बैठा हुआ है कि भोग में सुख है। नहीं तो घृणास्पद भाव हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं, पाप बुद्धि हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं। वो तो बाहरी बात केवल आप समझ रहे हो, अंतर से तो ये मान्यता है ना कि इसमें बहुत सुख है, ऐसा अंदर से स्वाद है, भोग में आनंद है, इसीलिए दुर्गति हो रही है। आप उठो, आप भगवान के अंश हो। आप एक बार हिम्मत करके, और इसके लिए खूब नाम जप करो, जोर जोर से भगवान से पुकार पुकार प्रार्थना करो एकांत में, हे प्रभु मुझे बल दो, नाथ मैं गिर रहा हूं। देखो, जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव का बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। ऐसे की दुर्गति होगी कि वो फिर बता भी नहीं पाएगा। केवल रसेंद्री की बात नहीं है, अगर जनेंद्री ठीक नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। हमें विचार नहीं कि हमको क्या खाना, क्या भोगना, क्या देखना, क्या सूंघना। अरे मनुष्य जन्म मिला है यार, कोई सुअर कुत्ता पशु पक्षी है? हम जैसा चाहेंगे वैसा मन को चलाएंगे। भगवान के अंश है, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य, पर जहां सामर्थ्य वहां से जुड़े नहीं, वहां से हमारा जुड़ाव नहीं है। जहां असमर्थ है उस शरीर और भोगों से जुड़े, इसीलिए हालत हो रही। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वो हमसे करा ले? हाँ, कहीं हमसे चूक छोटी मोटी हो जाए, उसे संभालना चाहिए। चूक सबसे हो जाती है, लेकिन हम वहीं गिरे पड़े रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। भगवान ने हमें इस जन्म को भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित करके भेजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। उठो उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, उठ, चढ़ा गांडीव पर प्रत्यंचा, मार इन दुष्टों को, तेरे में बल है, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसे उठो, भगवान नाम जप का बल धारण करो और इन विषयों को परास्त करो और भगवत प्राप्ति कर लो, आवागमन से मुक्त हो जाओ। आप नहीं चाहोगे तो भगवान आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। केवल उपदेश, उपदेश का पालन, तो कृपा बल इसी से चला जाता है। चलना अपने को होगा, ये पक्का बात। कोई कितना भी सिद्ध हो, ये ऐसे नहीं होता ये जाओ हो गए। ये सब नौटंकी नाटक में भले हो कि वो दिखा रहे हैं और तेज निकल रहा है, वो सब नौटंकी नाटक में। सत्यता में आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से, सत्यता में आपको भजन करना पड़ेगा। गंदी बातें सोचना, गंदी बातें देखना, गंदी बातें बोलना, गंदी क्रियाएं करना, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। तब अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता। संतों का संग मिलना ही भगवान की विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। अब इसको अपने में धारण करो तो आपका जीवन बदल जाएगा, और ना धारण करो तो केवल वार्ता मात्र हो गई, लाभ तो मिलेगा नहीं। आपको डटना पड़ेगा। ऐसा कैसे? ये कैसे लोग हैं दूसरे के मांस को खाते हैं और कहते हैं हम
पुष्ट हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अरे अपने कर्म नष्ट कर रहे हो तुम। कोई हिंसक पशु हो क्या? तुम कोई राक्षस हो क्या? रसेंद्री के स्वाद में जीवों की हत्या करके मांस खाना, कैसे नीच प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जब कुसंग हो जाता है। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार और संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुम में बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला है। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। संयम से रहो, पवित्र भोजन करो। तुम बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पर तैयारी। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से, अभी दैवत तो आ जाए। अब कूड़ा करकट शरीर को किए बैठे हैं इंद्रियों से, और कहते हैं हमारे भाग्य में यही भगवान की इच्छा नहीं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का ये बहुत कृपा है जिनकी हमारी बात समझ में आ जाए। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नरक की जिंदगी होती है। और प्रफुल्लित भगवान के चिंतन में धर्म पूर्वक चल रहे, शरीर स्वस्थ है, कितना देवत्व जीवन है। यही जीवन, नरक और स्वर्ग यही भोग लो, यही देख लो। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे हैं ना, उसको डरवाओ। किसी भी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव का मांस मत खाओ, कोई पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, धर्म पूर्वक चलो, गृहस्थी में हो, अपने धर्म की सीमा में रहो, अभी आनंद आ जाएगा। उसमें कोई पाप थोड़ी है। मान लो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना परिवार, उसके जो धर्म है, उसके नियम है, उसके अनुसार चलो प्यार से, कोई परेशानी नहीं। अधर्म आचरण नहीं, अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। ये बात दिमाग में बैठा लो, और ये भूल छोड़ दे कि किसी के आशीर्वाद से हम करेंगे पाप और वो कर देगा आशीर्वाद, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है कि पापी को कोई सुखी कर पावे। पाप छोड़ो, धर्म में चलो, सुखी हो जाओगे। जो पूर्व पाप है भगवान नष्ट कर देंगे, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। और खूब नाम जप करके आनंदित हो जाओ। क्यों भाई? हाँ, थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वा इंजेक्शन है ये, तभी आपको उठाएगा। अरे उठो, बहादुर हो, भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। ठीक है, निराश मत होना, पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। जब क्रूर, हिंसक, पापी, बेविचारी भी महात्मा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? जब नीच पापाचरण करने वाले भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश हो। जी श्री हरिवंश महाराज जी, कोई प्रेरणा अगर भीतर से आ रही हो तो उसको करना चाहिए। उसे देखना चाहिए मन की प्रेरणा है या शास्त्र सम्मत गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रेरणा है, उसको देखना चाहिए। उसका अगर वो निर्णय ठीक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो शास्त्र ने की है या मेरे गुरुदेव ने की, उससे मिलती हुई प्रेरणा है तो गुरुदेव से अनुमति लेकर करनी चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मन की बड़ी विविध तरंगे होती हैं। आप खुद देख लो, कभी वो सत प्रेरणा करता है तो कभी गंदी प्रेरणा भी करता है। तो अगर हम उसकी प्रेरणा को मानेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। हमें देखना, प्रमाणित करनी है कि अंदर की प्रेरणा शास्त्र सम्मत है, सदगुरु सम्मत है कि नहीं। अगर है तो मान लेते हैं, नहीं है तो उसको हटा देते हैं। महाराज जी, जैसे आ रहा है कि उससे पहले माला करने से पहले गुरुदेव का, जैसे इष्ट का नाम लेने से पहले मंत्र में गुरुदेव का नाम लो आप। ये तो सिद्धांत है ही है।
ये तो सिद्धांत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। कोई भी भजनानंदी पहले गुरु को ही प्रणाम करके तो भजन करेगा, क्योंकि भजन भी गुरु द्वारा दिया हुआ है, माला भी गुरु द्वारा, तो गुरु का ही है, तो सबसे पहले गुरु का ही तो ध्यान किया जाता है। और महाराज जी एक प्रेरणा आ रही कि सबसे पहले श्री हरिवंश शरणम मम की पहले एक माला हो, उसके बाद ही गुरु मंत्र की माला हो। उसमें ये समझना कि श्री हरिवंश चरण शरणम कहने की जरूरत नहीं है, हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जो मंत्र मिला है वो हरिवंश चरण शरणम के ही द्वारा मिला हुआ है, तो हरिवंश चरण शरणम तो हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जब नाम जप रहे हैं, तो उन्हीं का तो मंत्र है। हम आचार्य और इष्ट में भेद मानेंगे या अगर मानेंगे तो फिर अभी समझ में नहीं आया। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। जो हरि है वही हरिवंश है, वही गुरुदेव है। तो जब हम गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु हरिवंश है, गुरु हरिवंश है। देखो, ये कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो तत्व होता है। जैसे मंदिर बना हुआ है, उसमें अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसे हम गुरु का ये ढांचा देख रहे हैं। इस ढांचे में जो गुरु बैठा हुआ है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम है, वही हरिवंश है, वही हित है। दो थोड़ी कि हरिवंश और गुरु दो, जो हरिवंश वही गुरु, जो गुरु वही हरिवंश। हित ही गुरु है। हम हित तत्व न देखने के कारण गुरुदेव को अलग मान रहे, हरिवंश को अलग मान रहे और प्रिया प्रीतम को अलग मान रहे। आप देखो, भावना में देखो, अलग हो गए ना, कि हरिवंश की माला एक अलग, गुरु मंत्र की माला अलग, तो अलग मान लिया ना। नहीं, ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान को प्रणाम किए, गुरु चतुर नाम बपू एक। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तो ये बपू। जो आ रहा है माला का नहीं करना चाहिए महाराज जी पहले। नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोल रहे हैं तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। अगर हम राधा राधा बोल रहे हैं तो वो शरणागत मंत्र ही हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। वो सब एक ही है, वो अलग नहीं है। अलग करके देखने में भेद नजर आता है, तो भेद मिटा दे हम। जिस समय हमारे चल रहा है श्री हरिवंश चरण शरणम, तो चलने दो, वही चलने दो। जब हमारे शरणागत मंत्र चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा राधा चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा तो एक ही बात चल रही, उसमें अंतर नहीं माना जाता है। हाँ, भगवत चिंतन छूटे और चिंतन आवे, अब हम रोक देंगे, इसमें नहीं रोकेंगे। समझ पा रही आप? अमित जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु मेरे एक प्रश्न है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। श्री जी की कृपा से हमने अपने घर में बिहारी जी और श्यामा जी की छवि विराजमान कर रखी है, लेकिन मैं ऑफिस में होने के कारण 2 ही बार सुबह और रात में ही भोग सेवा कर पाता हूं, दोपहर के समय नहीं कर पाता। इसके कारण मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। हाँ, मेरा कोई समाधान विचलित होने की जरूरत नहीं। 2 बार होता है तो बढ़िया, 1 बार होता है तो बढ़िया। बात समझना है, हमारा घर और हम ठाकुर जी के हैं। सबसे बड़ा भोग आरती पूजा पहले ये हुई। दूसरी बात, हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है वो प्रधान सेवा ठाकुर जी की है। अर्जुन जी कहते मैं सन्यास लेकर भजन करूं, तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। तो आपको ऑफिस की सेवा मिली। अब उससे जब समय मिलता है तब बेईमानी मत करो। आके घर में ठाकुर सेवा कर दी, और समय नहीं मिलता तो उन्हीं की सेवा में लगे हो। ये सृष्टि कार्य उन्हीं का है और वो कर्म उन्हीं को समर्पित कर दो, बिल्कुल पक्की पूजा होगी। ऐसा नहीं भगवान चाहते कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर 8 पहर उनके आगे बैठे रहो, ऐसा नहीं चाहते। अपने कर्तव्य कर्म को करो। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खाकर रहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अपने जनों को काटूं। भगवान ने कहा नहीं, इस समय धर्म युद्ध आया है, तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम गांडीव में प्रतिंचा चढ़ाओ, इनको मारो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मारूंगा तो देखो, मेरे द्वारा ये मारे जा चुके, निमित्त मात्र केवल तुम हो। तो कर्तव्य को भगवान वहां प्रधान बात की, कर्तव्य पूजा पर विशेष जोर दिया। तो हमको कर्तव्य पर ध्यान देना। सुबह जब चले तो भोग आरती कर लिया जो समय मिला, रात्रि के जब आए तो भोग आरती कर लिया, प्रणाम कर लिया, खाया पिया, सो गए। जब वहां कार्य में रत हैं तो नाम जप करते हुए अपने कार्य में रत है। ईमानदारी से कार्य करो, बेईमानी मत करो, यही भगवान की पूजा हो गई। और मस्त रहो, हर समय भगवान की पूजा श्वास श्वास हो रही है भाई। जब नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, और खूब बेईमानी हो, गंदा कार्य हो, फिर आके सोने का छत्र चंवर कुछ ठाकुर जी घूस से प्रसन्न होने वाले नहीं है भाई।
ठाकुर जी इससे प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कभी नहीं स्वीकार करेगा। ठाकुर कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई की, अगर ज्वार की भी रोटी का भोग लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ठाकुर जी पा लेंगे। तो चैन से, आनंद से, ये भगवत मार्ग आनंद का है, ये शोक चिंता और इसका ग्लानि का नहीं है। एक बार सुबह उठे, ठाकुर सेवा की, अपने ऑफिस चले गए, रात्रि में जब शाम के आए, जितना बना सेवा किया, आराम किया, उन्हीं के भजन में है। धर्म से चले, बस खास बात यह है, धर्म से चले, अधर्म करने में कुछ नहीं, फिर अधर्म से कुछ नहीं। हाँ, अब तुम्हारी चिंता तो है कि ठाकुर जी की सेवा कर, वो चिंतन बीच बीच में जा रहा है। घर के मालिक ठाकुर जी, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, यही सबसे बड़ी पूजा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये अंदर बैठा लो, हर संसार की सेवा, ये किसकी सेवा? उन्हीं की तो सेवा है। महाराज जी जब भाव से भोग लगा सकते हैं तो फिर बिल्कुल बिल्कुल पक्का भोग लगता है। हाँ, जब समय लगे ऑफिस में 2 मिनट एकाग्र हुए, प्रभु को जल पिला दिया, प्रभु को शरबत पिला दिया, प्रभु को भोग लगा दिया। हाँ, बिना पैसे का पुण्य मिल रहा है। हाँ, और यही तो है, मन से जो साधना की जाती है उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक बार श्री